राना साहब क्या समझते हैं मुल्क की संसद का जो नक्शा है उस पर कितनी नई लकीरें खींचे जाने वाली हैं और किसके लिए कितना हिस्सा बनने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर मैं आपको एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और साफ बता दूँ, इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून जो तवक्को कर रही है उससे उसके करीब दर भी नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी जो तवक्को कर रही है उसके करीब भी नहीं जाएगी। दोनों ये सियासी जमातें जो है जो तवक्कुआत इनकी रस्म हैं, जो इनके दावे हैं, उसके करीब भी ये नहीं जाएंगे। आप 8 फरवरी को जिस वक्त भी इंतखाबात होते हैं, जिस वक्त भी 8 फरवरी जिस वक्त भी इंतखाबात होते हैं 8 फरवरी को, या नहीं चले हम तो कुछ कह नहीं सकते, 8 फरवरी को जब इंतखाबात होते हैं तो आप ये सारा रिजल्ट देख लीजिएगा। इस वक्त मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूं कि इस तमाम सियासी जमातों के अंदर इस वक्त एक सर्वे, एक रद्द अमल, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिस पर उन्हें पता है कि अवाम की तरफ से हमें 17 माह की हुकूमत करने पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। या सर आपको पता है मेडिसन, मिर्गी की दवाई 50 रुपए की गोली 3000 रुपये ब्लैक में बिक रही है। 100 से ज़ायद मेडिसन मार्केट से गायब हैं। महंगी ब्लैक में इस तरीके से चीज़ें बिक रही हैं। तो गालियाँ किसको पा रही हैं? बुरा किसको कहा जा रहा है? उन लोगों को कहा जा रहा है जो लोग इस वक्त इक़्तिदार के मस्कत के लिए, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो ये तो आप ज़हन में रखिएगा, अगला जो सियासी मंजरनामा बनेगा उस मंजरनामे में वज़ीर आज़म की नशिस्त पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कोई नहीं है। ये आज कागज़ पे लिख लें और वक्त आएगा मुझे बता दीजिएगा कि मैंने जो बात की थी, आज का दिन टाइम नोट कर लें, आपके सामने आ जाएगी। बाकी मुल्क का सियासी मंजरनामा तो हर रोज़ तब्दील होगा। यस सर, ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में, ये वाहिद इंतखाबात हैं जिसमें अभी तक कोई भी सियासी जमात जिसको मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर हैं वो भी मुतमिन नहीं है, वो भी उसकी भी तसल्ली नहीं है, उसको भी यकीन नहीं है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। अभी आपने खुद ही कहा कि एक एक उम्मीदवार 6-6, 7-7, 4-4, 2-2, 3-3 जगहों पे कागजात जमा करा रहे हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि कम से कम 12 नशिस्तों पर तो इनको वो सामना करना पड़ रहा है कौमी असम्बली की पंजाब के अंदर 12 नशिस्तें जो ये उन लोगों को दे रहे हैं जिनका नून लीग से दूर दूर तक तल्लक नहीं था, लेकिन किसी वफादारी के सिरे में उन्हें मिल रही है। उन नशिस्तों पर तो फैसला वक्त से पहले हो जाने वो आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद बहुत से हल्के ऐसे हैं कि जिन हल्कों में कमजोर हल्के समझकर वहां पर किसी और हल्के से नून लीग के उम्मीदवार आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। चूंकि पंजाब में मुकाबला तहरीक इंसाफ और नून लीग का ही होगा। यस सर, पीपल्स पार्टी का जहाँ पे मुकाबला है वो बहुत थोड़ा सा एक एरिया जनूबी पंजाब इसी वक्त में कहते थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये बात ख़त्म हो गई है, अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आज़ाद उम्मीदवार कितने होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग हैं जो पार्टी के हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी क्या तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल रहा है, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले पे आ रही है। अगर तो वाकई आ रही है तो मज़े वाली बात यह है कि फिर जिस तरह आज आपको पता ना एक बड़ा सख्त हुक्म लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से गया है और उसमें इलेक्शन कमीशन को मुखातब किया गया कि सारे इदारे तो आपके कंट्रोल में होते हैं बतौर इलेक्शन कमीशन, आप क्यों नहीं हदायत जारी करते। ये उस वक्त किया गया जब चौधरी ज़हूर लाही साहब को जानते हैं यासर साहब? आप मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है ना पाकिस्तान में चौधरी ज़हूर लाही साहब की बेटी को के साथ जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, परवेज लाही साहब की बीवी, मैं चौधरी शुजात साहब की वालदा, चौधरी शुजात साहब को भी जानता हूँ। हाँ, और चौधरी शुजात साहब की क्या लगती हैं वो खुद बता सकते हैं। जब इनके कागजात जमा नहीं हो रहे और हाई कोर्ट के हुक्म को रद्दी की टोकरी बनाया जा रहा है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे क्या होगा। बड़े सख्त आर्डर थे, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर तो एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपनी पिटीशन जो थी वो बाद में जाके फाइल सुप्रीम कोर्ट में की थी और सुप्रीम कोर्ट ने
इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के थ्रू तमाम आईजीज को इस बात का पाबंद मैंने तो वही प्रेस रिलीज देखी मनोज साहब की। मैंने उसके बाद सोशल मीडिया जब देखा तो सोशल मीडिया पे वो वीडियो इतनी वायरल जिसकी इंतहा कोई नहीं, ट्रेंड में जा रही थी वो। मैंने कहा अच्छा जी ये बात भी हो गई। उसके बाद आगे आप चले, मुझे ये तो हो गया। जितने कागजात जमा हुए हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार, उसमें नून लीग के उम्मीदवार, उसमें कवरिंग कैंडिडेट, बाकी लोग, ये इतने ज़्यादा हैं कि एक एक हलके में लोग समझते थे यार यहाँ पर बस जो हम लोग कहते थे ना, हम क्या कहते थे, कुछ लोग कहते थे सिर्फ नून लीग होगी जी और कोई उम्मीदवार नहीं होगा। अब मुझे लाहौर का कोई एक हलका ऐसा दिखा दें, कोई एक, अभी तो कल का दिन है ना, अभी कोई एक हलका ऐसा दिखा दे जिसमें कोई ये कह सके कि एक ही पार्टी के कागज जमा है, एक ही उम्मीदवार के कागज जमा है। भाई लोग फैसला करके आ चुके हैं, लोगों के जहन बन चुके हैं, लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल पोलिंग डे पे कर देना है। मेरी तो इतला यह है कि हो सकता है कि यासर मजीद कागजात जमा कराने का टाइम बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। इससे भी मजीद? हाँ मजीद हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्या हो सकता है। देखें 25 दिसंबर भी आ गया, कल इतवार है, वैसे भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर अदालतें खुल सकती हैं, सारा कुछ हो सकता है, तो कागजात का टाइम भी बढ़ सकता है। इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं। हाँ, क्योंकि अक्सर जगहों पे वो कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो जी देखें हमें मसाइल का सामना है, तो उन्होंने कहा जी छुट्टी है, छुट्टी के बाद देखेंगे। वो छुट्टी के बाद तो वैसे ही दिन खत्म हो जाते हैं। नहीं, दिन खत्म होंगे तो जो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, मैं आपको एक टेक्निकल सी चीज़ बता दूँ आगे, जो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जो कोर्ट में जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन को मेल कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन को TCS कर रहे हैं, फिर उनके पास एक जवाब होगा, कानूनी हक मौजूद होगा कि उनके कागजात डेट के बाद जमा किए जाएं, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन अगर जमा नहीं होती तो वक्त से पहले वो आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के हुक्म के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट के बाकर नजवी साहब के हुक्म के मुताबिक, तो इतनी चीज़ें जब शामिल हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई चीज़ रह ही नहीं जाती, तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि नहीं होगा, ये होगा। यहाँ से उनके कागजात जमा होंगे या फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और इलेक्शन का मौसम तो इतनी तेज़ से शुरू हो गया है, लेकिन यासर आप एक चीज़ गौर करें सिर्फ, क्या सियासी जमातों के वो जलसे जुलूस, वो जुलूसों की शक्ल में जाना आपको पंजाब के अंदर नज़र आया कहीं? नहीं, वो अमूमी जो आम इंतखाबात मैंने अपनी तारीख में जो कवर किए हैं उसमें इस तरह का फीका इंतखाब जो है वो नहीं देखा। उसकी वजह अवामी सतह के अवाम जो है, अवाम फैसला कर चुकी है। सिर्फ KPK के अंदर वो, आज मैंने काफ़ी फुटेजेस देखी हैं कि वो वहाँ पे बड़ा जोश है, वहाँ पे तो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जुलूसों में शामिल हैं। तो मैंने वो 4 सद्दा का एक जुलूस देखा, मैंने स्वाबी का जुलूस देखा, मैंने वहाँ पे एबटाबाद का देखा, मैंने वहाँ पे कोहाट का देखा, मैंने ये सारी चीज़ें देखी, और ज़्यादा जो 95% थे वो तहरीक इंसाफ के थे। अब आप, क्योंकि हमारे तो 5 साल बाद इसे इन महीनों को एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है, तो जितनी गहमा गहमी होती है, लेकिन अब खत्म हो गई गहमा गहमी। कहाँ पे रही? अब उम्मीदवार सिर्फ अपने 3-4 वकला, अपने तजवीज़ कुंदा, तईद कुंदा, इनके साथ जाता है कागजात जमा कराने, ठीक है, बस पता भी नहीं चलता। आगे मैंने देखा है कि आगे होता था, रौनकें होती थी, ढोल की थाप होती थी, अपने कारकुन को साथ ले जाया जाता था, पता चलता था कि जनाब इलेक्शन का माहौल बन गया है। गली मोहल्लों में बैनर लगते थे, गलियां मोहल्ले जो हैं वो डेरे सजते थे, चौकों बाजारों में लोग डिस्कस करते थे, दुकानों पर बैठ के बातें होती थी, उम्मीदवार गमी खुशी में जाता था। अब तो मेरा ख्याल उम्मीदवार डरते हुए जाते भी नहीं।